तो कठुआ के जुठाना इलाके में इस समय जो एनकाउंटर चल रहा है, जो कि पुलिस स्टेशन राजबाग के अंतर्गत आता है, उसमें फिलहाल की अपडेट आपको बता दूं कि एक डीवाईएसपी के समेत 2 अन्य पुलिसकर्मी जो है वो इसमें अब तक घायल हुए हैं। जो कि जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि एक डीएसपी जो है वो जख्मी हुए हैं और उसके अलावा 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। जबकि हमारे सोर्सेस ने हमें यह बताया है कि 2 आतंकी भी इसमें जख्मी हुए हैं। तो जुठाना जो कि घाटी फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, वहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है। अब से कुछ देर के बाद हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस समय अगर आप हाईवे से निकलते हैं तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम है और स्पॉट की तरफ पहुंचने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमारी टीम लगातार अग्रसर है। और इसी बीच ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि 2 आतंकी जो है वो जख्मी हुए हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है वो हमारे सोर्सेस ने हमें दी है और उसके साथ साथ एक डीवाईएसपी जो है वो भी इसमें जख्मी हुए हैं और 2 अन्य पुलिसकर्मी भी जो है वो इस ऑपरेशन में अब तक घायल हुए हैं। जबकि अभी भी ये एनकाउंटर जारी है और उम्मीद है कि शाम होते होते ये एनकाउंटर आज समाप्त हो जाएगा। नंबर ऑफ टेररिस्ट के बारे में फिलहाल सटीक जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने आतंकी यहां पर ट्रैप हुए हैं, क्योंकि सन्याल में जिन आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था उनकी संख्या 5 थी और उसके बाद इंटर इनपुट जनरेट हुआ था कि कुल 10 आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन हुई, जिसमें कि 5, 3 और 2 के ग्रुप बने। और 2 आतंकियों को जो डींगा आम इलाका है वहां पर एक महिला ने परसों देखा था, जिसने कहा था कि वो पानी लेने के लिए आए थे और उसके बाद जंगल की तरफ लौट गए। तो क्या ये वही 2 आतंकी है जो कि डींगा आम इलाके में एक्टिव थे या फिर ये 5 का ग्रुप ट्रैप हुआ है? इस पर फिलहाल जो है वो ज्यादा इनपुट नहीं मिल पाया है, लेकिन गन फाइट जो है वो सुबह से ही चल रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बताया जा रहा है कि 2 जो पुलिसकर्मी है वो इसमें घायल हुए हैं। एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी जो है वो भी इसमें घायल हुए हैं, जबकि एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। तो स्पॉट पर जाकर हम आपको वहां से एग्जैक्ट जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की परिस्थितियां कैसी है और कैसे ये गन फाइट जो है ये आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज का ये दिन बहुत अहम है, क्योंकि आतंकियों के साथ एक बार पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश होना और उसके बाद उनका वहां से निकल जाना और फिर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन में उनके वेयरअबाउट्स का पता चलना, यानी कि उनके सामान का पता चलना, जिसमें उन्होंने सामान जो था वो डंप किया था, जिसमें कि एमुनिशंस थे, M4 यूएस मेड जो कार्बाइन है उसके मैगजीन्स थी, उसके अलावा चाइनीज ग्रेनेड थे, उसके अलावा खाने का सामान था। और उसके बाद से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार 4 दिन से चल रहा था। आज ये 5वां दिन है और आज जाकर ये घाटी जो इलाका है उसके जंगलों में ट्रैप हुए हैं और सुबह से ही यहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। तो अभी का ये अपडेट है कि एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी जो है वो घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में। अब तक 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जानकारी ये भी है कि 2 आतंकी भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं, ये हमें जानकारी दी गई है। ऑफिशियल वर्ड्स के लिए हमें वेट करना होगा कि आधिकारिक तौर पर क्या इस बात की पुष्टि होती है या नहीं कि 2 आतंकी जख्मी हुए हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि 2 आतंकी जो है वो भी जो फायरिंग यहां से की गई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से, जिसमें हमारे आर्मी है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, घातक दस्ता है, तो तमाम ऑपरेशंस को आगे लीड करते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आतंकियों के खात्मे की ओर बढ़ रही है। तो ये जानकारी मिली है कि 2 आतंकी इस गन फाइट में अब तक घायल हुए हैं, जबकि 3 जो पुलिसकर्मी है, जिनमें एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी है, वो जख्मी हुए हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि डीवाईएसपी रैंक के जो अधिकारी थे वो इनिशियल जो एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें जख्मी हुए थे, उसके बाद उन्हें इवैक्यूएट वहां से किया गया है। तो फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। यहां से कुछ ही दूरी पर जो है वो स्पॉट है और हम स्पॉट की तरफ निकले हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक जैम जो है वो आज हाईवे पर ज्यादा है, इसीलिए अल्टरनेट रूट से हम स्पॉट की तरफ जा रहे हैं और वहां पर पहुंचकर आपको ग्राउंड जीरो से स्ट्रेटेजिकली जो है वो तमाम जो जानकारी है, तमाम रिपोर्ट जो है वो वहां से बताएंगे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हैं और जानकारी के मुताबिक जो है वो 2 आतंकी भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। नमस्कार।